नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बे करीम से इल्तिजा है कि वो हमारे घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए, मुझ समेत कुल बीमारों को शफ़ा अता फ़रमाए, बेज़रों को ज़र दे, बेघरों को घर दे, बे औलादों को साहब औलाद करे, सब परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमाए, हमें ज़ालिमों, दुश्मनों, हासिदों, बुरी नज़र, बुरे लोगों से बचाकर अपने दामन रहमत में छुपाए और हम सब की नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो का मौजू है दुरूद शरीफ की बरक़ात। दुरूद शरीफ की बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। ये हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करने में मदद करता है। इसकी बरक़ात से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में भर जाती है, हमारी ज़िंदगी में आराम व सुकून होता है, हमारी दुआओं का कबूल होना मुश्किल से आसान हो जाता है, हम पर रहमत और बरकत की बारिश होती है, हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, हमें क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। दुरूद शरीफ मुसलमान के लिए ज़रिया मग़फ़रत है। दुरूद शरीफ हाजात के पूरी होने का ज़रिया है। दुरूद शरीफ एक अज़ीमुश्शान दुआ है। दुरूद शरीफ जन्नत का मुख्तसर तरीन रास्ता है। दुरूद शरीफ नागहानी अमवात व हादसात से बचाता है। दुरूद शरीफ इंसान की हदायत का यकीनी सबब है। दुरूद शरीफ मकाम वलायत तक बआसानी पहुँचाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला गिबत से महफूज रहता है। दुरूद शरीफ हर हाल व काल में मकबूल अमल है। दुरूद शरीफ रूहानी तरक्की में इजाफे का बाइस बनता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सुनहरी असूलों को अपनाने की कोशिश करते हैं और हमें इनकी मोहब्बत और रहमत का एहसास होता है। फ़ज़ाइल दुरूद पाक फ़रामीन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 1, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सिलसिला तिरमिज़ी। नंबर 2, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, फ़रिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्ज़ी है कम पढ़े या ज़्यादा। सिलसिला इब्ने माजा, हदीस नंबर 907। नंबर 3, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हम्दो सना और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सिलसिला निसाई, हदीस नंबर 1281। नंबर 4, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़ा करूँगा। सिलसिला अल कुर्बतु इला रब्बिल आलमीन, हदीस नंबर 90। नंबर 5, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मुकाम ना देख ले। सिलसिला अल तरगीबु फ़िल फ़ज़ाइलुल अमाल, हदीस नंबर 19। नंबर 6, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर रोज़ाना 500 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया करेगा, वो कभी मोहताज ना होगा। नंबर 7, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास मेरा ज़िक्र हो और उसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा, उसने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। सिलसिला माजमुल कबीर, हदीस नंबर 2887। नंबर 8, जिसके पास मेरा ज़िक्र हो और उसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा, तहकीक वो बदबख्त हो गया। दुरूद शरीफ बतौर इस्म आज़म, ये वो इस्म आज़म है जो अम्मा हवा अलैहा के हक़ महर की अदायगी का मुवज्जब बना। यही वो इस्म आज़म है जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बख्शवाया। यही वो इस्म आज़म है जो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वुरसे में नसीहत के तौर पर मिला। यही वो इस्म आज़म है जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत को कायम रखा। यही वो इस्म आज़म है जिसका प्रचार हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम करते आए हैं। यही वो इस्म आज़म है जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के लिए आब हयात बना। यही वो इस्म आज़म है जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील पार करवाया। यही वो इस्म आज़म है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उम्मत मुहम्मदिया में शामिल करेगा। कमोबेश 1,24,000 अंबिया रसूल ने इस इस्म आज़म को सीने से लगाए रखा। बस साबित हो गया कि कुल कायनात ही इस इस्म आज़म के ज़रिए तख्लीक की गई। मेरे बहनों और भाइयों, जब अज़ल से अबद तक की कहानी दुरूद शरीफ जैसे इस्म आज़म से मिलती है, तो फिर क्यों कर हम इससे नज़रें फेरें या इससे गाफिल रहें। आएँ
آج ابھی اور اسی وقت عہد کرتے ہیں کہ ہم درود شریف کو اپنی سانسوں میں بسا کر ہر دم صلی اللہ کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے، آمین۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں استغفار کے فضائل۔ نمبر 1، گناہ معاف ہوں گے، سورہ نوح آیت نمبر 10۔ نمبر 2، باغات ملیں گے، سورہ نوح آیت نمبر 12۔ نمبر 3، بارش ہوگی، سورہ نوح آیت نمبر 11۔ نمبر 4، نہریں جاری ہوں گی، سورہ نوح آیت نمبر 12۔ نمبر 5، اولاد نصیب ہوگی، سورہ نوح آیت نمبر 12۔ نمبر 6، خوشحال والی زندگی نصیب ہوگی، سورہ ہود آیت نمبر 3۔ نمبر 7، مال ملے گا، سورہ نوح آیت نمبر 12۔ نمبر 8، طاقت اور قوت ملے گی، سورہ ہود آیت نمبر 52۔ حدیث مبارکہ۔ مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو۔ سلسلہ ابن ماجہ۔ جو پابندی سے استغفار کرے گا تو اللہ اسے ہر غم اور ہر تکلیف سے نجات دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ سنت پر عمل درآمد کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی۔ حدیث شریف ہے۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکار کون کرتا ہے؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حدیث شریف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا۔ حضرت مقدام بن مدیکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطابات میں ارشاد فرمایا، خبردار رہو، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس قسم کی ایک اور چیز بھی، خبردار ایسا نہ ہو کہ ایک شکم سیر آدمی اپنی مسند پر بیٹھا ہوا یہ کہنے لگے کہ بس تم قرآن کی پیروی کرو، جس چیز کو اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو اور جسے حرام پاؤ اسے حرام سمجھو، حالانکہ جس چیز کو اللہ کا رسول حرام ٹھہرائے وہ ویسی ہی حرام ہے جیسے اللہ کی حرام کردہ چیز۔ خبردار رہو کہ تمہارے لیے پالتو گدھا حرام ہے، حلال نہیں، اور نہ چیرنے پھاڑنے والے درندے حلال ہیں۔